स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम वाक्य रचनांतरण का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद का वीडियो पहले ही आपको अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा आज का कंटेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र वाक्य में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद वाक्य रचनांतरण करने में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा लेते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस। सरल वाक्य का सेंटेंस है, सूर्य निकलते ही आकाश में तारे छिप गए। वाक्य रूपांतरण करने में आपको बेटा कुछ चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट चीज है कि आप जब वाक्य रूपांतरित करते हैं तो उस वाक्य का मीनिंग और जो मैसेज उस वाक्य में छिपा हुआ है वो जरा भी बदलना नहीं चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए। इसके साथ साथ वाक्य में उसका लिंग, वचन और काल परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यहां सेंटेंस है, सूर्य निकलते ही आकाश में तारे छिप गए। अब इसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है कि सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होने के बाद आकाश में जो तारे थे वे छिप गए। तो अब हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य के लिए हमें क्या चाहिए, योजक शब्द और दो स्वतंत्र वाक्य बनेंगे। सूर्योदय होते ही यानी कि सूर्योदय हुआ और आकाश में तारे छिपे, यानी सूर्य निकला, ये एक प्रथम क्रिया हो गई। यहां पर निकलना क्रिया, क्योंकि कंजक्शन किसके बीच में लगता है, दोनों क्रियाओं के बीच में, तभी वह संयुक्त वाक्य बनता है। तो सूर्य निकला और ये कंजक्शन आ गया, आकाश में तारे छिप गए। ये आपका संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो गया। दो क्रिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये निकला और छिप गए, यहां पर ये दो क्रिया हो गई और उसके बीच में हमने कंजक्शन लगाया और इसीलिए यह संयुक्त वाक्य बन गया। अब हम इस सेम सेंटेंस को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, जहां हमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चाहिए, यानी एक होता है प्रधान वाक्य और दूसरा उसी पर आश्रित उपवाक्य। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी सूर्य जब निकला तब आकाश में तारे छिपे। तो अब हम इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो कंजक्शन लगाएंगे जब सूर्य निकला, और जब के साथ कंजक्शन आएगा तब, जब सूर्य निकला तब आकाश में तारे छिप गए। इस प्रकार जब और तब, इन दोनों कंजक्शन से हमने मिश्र वाक्य बनाया। अब सेम सेंटेंस को आप मिश्र वाक्य के अन्य कंजक्शंस के साथ भी बना सकते हैं, और जहां हम देख रहे हैं कि मीनिंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्योंकि सूर्य निकलना और आकाश में तारों का छिपना, ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। यानी जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही आकाश में तारे छिप गए। या आप इसे बना सकते हैं ज्यों ही से, और ज्यों ही के साथ कंजक्शन आ जाता है त्यों ही। यहां भी क्या हो रहा है, इसका अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार एक ही सेंटेंस को बिना अर्थ परिवर्तन के साथ आप इन तीन कंजक्शन का उपयोग करके बना सकते हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, परिश्रमी होने के कारण वह सफल हुआ। अब इसका मीनिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि जो व्यक्ति है वह परिश्रमी है और परिश्रमी होने के कारण वह सफल हो रहा है। तो इस मेन जो इसका अर्थ है, उस अर्थ को बिना परिवर्तित किए हम
वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए आप कि संयुक्त वाक्य के लिए हमें क्या चाहिए, दो क्रियाएं और कंजक्शन। वह व्यक्ति क्या है, परिश्रमी है। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका वह सफल हो रहा है, क्यों, क्योंकि परिश्रमी है। तो वह परिश्रमी होने के कारण सफल हुआ। वह परिश्रमी है। और क्योंकि आप देखिए बेटा इस सेंटेंस में हुआ यहां पर क्या है, भूतकाल है, तो हमारा सेंटेंस भी वापस भूतकाल में ही बनेगा। और इसीलिए यहां पर क्रिया क्या आएगी, थे, था। वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। तो इसलिए कंजक्शन के साथ में हमने इस वाक्य को कन्वर्ट कर लिया और यहां पर था और हुआ, ये दोनों क्रियाएं हो गई। अब हम इस सेम सेंटेंस को कन्वर्ट करने वाले हैं मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य के लिए हमें क्या चाहिए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यहां पर हमारे पास कारण है और इसीलिए कारण जहां पर भी आता है तो मिश्र वाक्य में जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो कारण सूचक जो हमारे पास अव्यय होता है हम उसका उपयोग करते हैं और उसके लिए हमेशा ही क्योंकि का प्रयोग होता है। तो वह सफल हुआ क्योंकि परिश्रमी था, ये बन जाएगा आपका मिश्र वाक्य। वह सफल हुआ क्योंकि परिश्रमी था। अब इस क्योंकि कंजक्शन के साथ में हमने इसे मिश्र वाक्य में कन्वर्ट कर दिया। एक हमारा ये क्या है, प्रधान वाक्य, और ये उस पर आश्रित उपवाक्य। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले हम इसका अर्थ निकालेंगे और अर्थ क्या आ रहा है कि जो मजदूर व्यक्ति होता है वह मेहनत तो करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब जब हम इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करते हैं तो कंडीशंस हमारी सेम रहेगी कि हमें दो सरल वाक्य चाहिए और दोनों ही भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले होने चाहिए। तो मजदूर मेहनत कर रहा है, सफल नहीं हो रहा है या उसे लाभ नहीं मिल रहा है, तो सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मजदूर मेहनत करता है लेकिन, यहां कंजक्शन हमने क्या लगाया, लेकिन उसे लाभ नहीं मिलता। इस लेकिन कंजक्शन के साथ में हमने इस सेंटेंस को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट किया है। लेकिन के अलावा आप यहां पर परंतु भी लगा सकते हैं कि मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। तो ये हमने किसमें, इस सरल वाक्य को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, संयुक्त वाक्य में। अब जब हम इस सेम सेंटेंस को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते हैं तो यहां हमें समुच्चय बोधक अव्यय जो कि व्यधिकरण होंगे उसका प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। मीनिंग वही रहना चाहिए। तो मीनिंग है इसका कि मजदूर परिश्रम तो करता है लेकिन उसे लाभ नहीं मिलता। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कंजक्शन लगाएंगे, वही कारण सूचक कंजक्शन रहेगा इसमें। यद्यपि मजदूर मेहनत करता है और यद्यपि के साथ में कंजक्शन लगता है तथापि। यद्यपि मजदूर मेहनत करता है तथापि उसे लाभ नहीं मिलता।
वाक्य में जो दिया हुआ है, बिना वाक्य का अर्थ परिवर्तित किए हम उसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कर रहे हैं और सेम सेंटेंस को हम मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते हुए देख रहे हैं। जब हम इन वाक्य को अलग अलग तरीके से देखते हैं, फिर भी हमारे पास जो मैसेज मिल रहा है वो सेम आ रहा है, यानी हमारे द्वारा किया गया रूपांतरण सही है। एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें या तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको सरल वाक्य गिवन है, आप उसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, या फिर प्रश्न आता है संयुक्त वाक्य आपको दे दिया, उसे मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना पूछ लिया गया, या फिर सरल वाक्य में कन्वर्ट करना पूछ लिया गया, या आपको एग्जाम में मिश्र वाक्य दे दिया गया और उस मिश्र वाक्य को संयुक्त या सरल में कन्वर्ट करना आपसे पूछा गया। तो कन्वर्ट करते समय महत्वपूर्ण चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको उसका काल, लिंग, वचन कुछ भी परिवर्तित नहीं करना है। आप यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके द्वारा रूपांतरित किया गया वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए बेटा, इस वाक्य को हम रिवर्स करके देख लेते हैं एक बार। मिश्र वाक्य आपको दे दिया गया कि जब सूर्य निकला तब आकाश में तारे छिप गए, यानी इसका मीनिंग क्या है? हम सेम चीज को रिवर्स करके देख रहे हैं कि जब सूर्य निकला आकाश में तारे छिपे। अब यदि आपको इस सेंटेंस को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना दे दिया जाए तो सरल वाक्य में हम जब कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सूर्य के निकलने पर, सूर्य निकला फिर आकाश में तारे छिपे, तो सूर्य के निकलने पर आकाश में तारे छिप गए। और इस सेंटेंस को जब आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो संयुक्त वाक्य में हमें पता है इन्हीं में से ही हमें दो क्रिया निकालनी होगी और कंजक्शन लगाना होगा। तो क्रिया जब हम अलग कर देंगे तो इस और कंजक्शन के साथ में कि सूर्य निकला और आकाश में तारे छिप गए, ये हमने इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा, इन नियमों को ध्यान में रखकर बहुत इजीली आप रूपांतरित कर पाएंगे और रूपांतरण में कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो बेटा, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।